अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से पीएचपी फॉर बिगिनर्स के इस एक और ट्यूटोरियल में खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस पीएचपी फॉर बिगिनर्स के वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम कर्ल इन पीएचपी को यूज़ करते हुए किसी भी वेबसाइट से डाटा क्रॉल कर सकते हैं, उसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसके डोम में से डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में से डाटा को फेच कर सकते हैं यूजिंग पीएचपी क्लास डोम डॉक्यूमेंट। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, इस वक्त आपको मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर मेरा फेवरेट टेक्स्ट एडिटर जो कि सबलाइम टेक्स्ट है वो नज़र आ रहा होगा, और इसमें मैंने एक फाइल crawler.php लोड की हुई है जो कि इस वक्त एम्प्टी है और ये PHP के फोल्डर में सेव है और htdocs के अंदर ऑफ कोर्स, और मैप मैं यूज़ कर रहा हूँ इसके लिए जो एक लोकल सर्वर क्रिएट करता है अपाची और PHP पे। और यहाँ पर ब्राउज़र के अंदर यहाँ पर मेरे पास एक crawler.php लोड है जिसको मैं रीलोड कर सकता हूँ यहाँ से। और अगर मैं यहाँ पर कोई भी PHP का कोड लिखूँ, जैसे एको हेलो वर्ल्ड, तो ये यहाँ पर शो हो जाएगा, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर मैंने एक वेबसाइट ओपन की हुई है olx.com.pk और इसका एक लिंक है मोबाइल फ़ोन्स का। इस मोबाइल फ़ोन्स के लिंक में यहाँ पर आपको कुछ मॉडल्स नज़र आ रहे होंगे मोबाइल्स के। तो ये मैं इन सारे मॉडल्स के टाइटल को फेच करूँगा यूजिंग डोम डॉक्यूमेंट और यूजिंग कर्ल इन PHP कर्ल। और इसके अलावा आप यहाँ पर पेजेस को भी डिटेक्ट कर सकते हैं और पेजेस को भी डिस्प्ले कर सकते हैं। लेकिन एनीवेज, मैं यहाँ पर सिंपली इस पेज पे मौजूद टाइटल्स को डिटेक्ट करूँगा ताकि ये ट्यूटोरियल छोटे से छोटा हो सके और आपको समझ आ सके बेसिकली काम होता कैसे है, और आप फिर इसको आगे जिस तरीके से भी इन्हेंस करना चाहें इन्हेंस कर सकते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। और यहाँ पर सबसे पहले हमें कर्ल कमांड को इनिशियलाइज करना और एग्जीक्यूट करना होगा। तो इसके लिए अगर आपने मेरा वीडियो ट्यूटोरियल कर्ल इन PHP का क्रैश कोर्स नहीं देखा तो काइंडली इसको देख लें। अभी थोड़ी देर में आपको उसका लिंक ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा, आप उसको क्लिक करके अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, वरना आप इस वीडियो ट्यूटोरियल के साथ कंटिन्यू कीजिए और उसके बाद उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, उसको मैं CH कह लेता हूँ और इसको हम कर्ल्स के साथ इनिट कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये कर्ल इनिट के थ्रू हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब हमें कुछ कर्ल के ऑप्शंस सेट करने होते हैं, हम उनको इंडिविजुअली भी और एरे के थ्रू भी सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा इंडिविजुअली, तो कर्ल सेट OPT और पहला OPT का पहला ऑब्जेक्ट जो है हम ऑब्जेक्ट पास करते हैं जिसको हमने कर्ल इनिट के थ्रू इनिट किया होता है। उसके बाद दूसरा एक कांस्टेंट होता है जो कि कर्ल का डिफाइंड होता है, कर्ल OPT। तो दूसरा उसका ऑप्शन होता है कर्ल OPT और अंडरस्कोर ये URL है। ये कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं जो हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे और उसको वैल्यू जो है यहाँ पर हम असाइन करेंगे। तो मैंने जैसे कि यहाँ पर ये URL ली है, ये https olx.com.pk/mobilephones की, इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा अपने इसमें कर्ल OPT URL में। उसके बाद दूसरा जो कर्ल सेट OPT हमने करना है CH के साथ, वो है कर्ल OPT पोस्ट। अब अगर आप तो पोस्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं तो इसको ट्रू कर देंगे, अगर गेट मेथड है तो इसको फॉल्स कर देंगे। अब चूंकि ये लिंक जो है ये गेट मेथड के थ्रू ओपन होता है तो इसको मैं इसलिए फॉल्स कर रहा हूँ। थर्ड जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन है कर्ल सेट OPT CH, उसके लिए हम यूज़ करेंगे कर्ल OPT अंडरस्कोर रिटर्न ट्रांसफ़र। अब ये बेसिकली इसके भी ट्रू और फॉल्स या 0 1 ऑप्शन होता है। तो अगर हम 1 कर देंगे तो ट्रू है, 0 कर देंगे तो फॉल्स है। ट्रू करेंगे तो हमारा जो डाटा है जो फेच होगा उस लिंक से वो डिस्प्ले नहीं होगा, अगर फॉल्स करेंगे तो वो डाटा जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स होता है। सपोज मैं इसको यहाँ पे अगर फॉल्स करूँगा तो जिस URL को हम फेच करेंगे जिस पेज पर, वहाँ पर वो एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाएगा, विच वी डोंट वांट। हम उसका डाटा पास करना चाह रहे हैं या क्रॉल करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए मैं इसको ट्रू कर दूंगा। आप इसको फॉल्स करके चेक कर लीजिए। अब ये 3 ऑप्शंस हैं। इसके अलावा सेट टाइम आउट वगैरह जो भी आप सेट करना चाहें वो आप कल php.net पे जाके कर्ल के जो हैं जितने भी कर्ल सेट OPT ऑप्शंस हैं वो देख सकते हैं, इसके कॉन्स्टेंट्स आप देख सकते हैं। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के लिए हम यहाँ पर एक HTML का वेरिएबल या रिजल्ट का वेरिएबल ले लेंगे जो भी, और कर्ल एग्जीक्यूट का मेथड यूज़ करेंगे और उसको ऑब्जेक्ट पास कर देंगे CH।
अब ये कर्ल एग्जीक्यूट क्या करेगा, उस सारे प्रोसेस जो ऑप्शन सेट किए उनको सेट करके कर्ल का वो लिंक एग्जीक्यूट करेगा और उसका रिजल्ट जो है वो हमारे पास HTML वेरिएबल में सेव हो जाएगा। इसके बाद हम कर्ल कमांड को क्लोज कर देंगे, कर्ल क्लोज CH, तो ताकि उसकी एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाए और मेमोरी जो है वो क्लीन हो जाए। उसके बाद हमें एक डॉम डॉक्यूमेंट चाहिए ऑब्जेक्ट, तो हमारे पास इसके लिए न्यू डॉम डॉक्यूमेंट का एक क्लास है। एक बेसिकली डोम डॉक्यूमेंट जो है वो यूज़ होता है XML को लोड करने के लिए, लेकिन इसका एक मेथड लोड HTML भी है, हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, और उसी मेथड को मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। तो उससे पहले अगर आप, मैं यहाँ पर एक और चीज़ बता दूँ, कुछ एरर्स और वार्निंग्स शो होती हैं अगर आप इंटरनल एरर्स को सेट नहीं करते, जो कि लाइब्रेरी XML है उसके अंदर। तो मतलब XML की लाइब्रेरी बेसिकली यूज़ होती है, तो इसके लिए हम यहाँ पर एक चीज़ करेंगे, लिब XML_use internal errors, और इसको हम कर देंगे ट्रू। इसको ट्रू करने से ये होगा कि वो जो एरर्स हैं वो स्क्रीन पर शो नहीं होंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पर डोम को ऑब्जेक्ट पास करेंगे लोड HTML का, और उसको हम HTML का वेरिएबल पास कर देंगे, तो जो भी लोड होगा HTML का डाटा वो डोम में हमारे पास आ जाएगा। फिर हम यहाँ पर एक एलिमेंट्स का वेरिएबल लेंगे जिसमें हम उन एलिमेंट्स को सेव करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे डोम गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। अब चूंकि जो डोम डॉक्यूमेंट्स है वो काम करता है XML के साथ, तो उसमें हमारे पास जावास्क्रिप्ट की तरह के दूसरे ऑप्शन जैसे गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, गेट एलिमेंट बाय ID, गेट एलिमेंट्स बाय टैग जो क्यूरी सिलेक्टर वो ऑप्शंस मौजूद नहीं हैं। हमारे पास इसमें सिर्फ दो ऑप्शंस हैं, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम और गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम SNS, ये दो ऑप्शंस हैं। तो मैं यहाँ पर टैग नेम यूज़ करता हूँ, और यहाँ पर मैं देखता हूँ कि ये जो हमारा टाइटल है ये किस टैग में, इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। तो ये एक H3 का टैग है, H3 के टैग के अंदर यहाँ पर हमारे पास इसका टाइटल लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं इसको कहूँगा कि H3 को टारगेट करें। अब ये क्या करेगा, जितने भी H3 हैं ऑल ओवर द पेज, सिर्फ ये वाला H3 नहीं बल्कि इसमें अगर कहीं पे भी H3 टैग यूज़ हो रहा होगा, यहाँ पर कहीं पे भी, वो भी उसको पास कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक लूप चलाएंगे, फॉर लूप, और हम इन एलिमेंट्स को काउंट करके उनके बेस पे एक फॉर लूप चलाएंगे। तो यहाँ पर हम फॉर लूप यूज़ करते हैं I = 0, I इज़ लेस देन एलिमेंट्स लेंथ, जब तक एलिमेंट की लेंथ से वो I की लेस है तो I में एक इंक्रीमेंट होता रहेगा। और यहाँ पर सिंपली हम एको कर सकते हैं अब एलिमेंट्स इनटू इसके बाद आइटम, और मतलब उसका आइटम और उसका इंडेक्स, वो कौन सी इंडेक्स पे है, तो हम यहाँ पर I पास करेंगे। अगर 0 करेंगे तो 0 में सिर्फ वो पहला जो आइटम होगा वो डिस्प्ले करेगा। इसके बाद हम कौन सी वैल्यू उसकी डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। अब अगर आपने मेरा जावास्क्रिप्ट डोम मैनिपुलेशन का ट्यूटोरियल या जावास्क्रिप्ट का क्रैश कोर्स देखा हो तो उसमें मैंने बताया कि इसके लिए हम डिफरेंट ऑप्शंस यूज़ करते हैं। जो कि हम इस वक्त डोम डॉक्यूमेंट को यूज़ कर रहे हैं, तो डोम डॉक्यूमेंट जो है वो इनर HTML इनर टेक्स्ट को सपोर्ट नहीं करता, बल्कि नोड वैल्यू, क्योंकि XML में हम नोड वैल्यूज़ ही डिस्प्ले कराते हैं। तो यहाँ पर हम फिर यूज़ करेंगे नोड वैल्यू, इको एलिमेंट्स आइटम्स इनटू I नोड वैल्यू। उसके साथ हम कॉन्कैटिनेट करते हैं BR को, टैग को, HTML का टैग है, ताकि हर एलिमेंट एक नई लाइन पर डिस्प्ले हो। तो ये हमारा छोटा सा कोड है। इसको आगे आप फर्दर कस्टमाइज़ करना चाहें तो आप जिस तरीके से भी कस्टमाइज़ करना चाह रहे हैं कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अच्छा, वो यहाँ कर कह रहा है लिब XML यूज़र इंटरनल एरर्स, ये शायद स्पेलिंग मिस्टेक हो गए हैं। लिब XML यूज़ इंटरनल एरर्स, सॉरी यूज़र नहीं है, यूज़ इंटरनल एरर्स ट्रू है। तो इसको रीलोड करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास टाइटल iPhone 5 फैक्ट्री अनलॉक 16 GB, और यहाँ पर हमारे पास जो कहाँ पर होगा iPhone गैलेक्सी iPhone, यहाँ पर सारे हमारे पास आ गए iPhone 5। लेट्स मी सी iPhone 5 फैक्ट्री अनलॉक इसको, तो ये यहाँ पर तो कहीं पर भी नहीं है। और उसके बाद हमारे पास आई थिंक लिंक तो यही है। इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश करते हैं, शायद क्योंकि वो हर दफ़ा ऐड होते रहते हैं इसमें डाटा, तो हो सकता है एक कोई कोड ऐड हो गया हो, मतलब एक और फ़ोन ऐड हो गया हो इस दौरान जिस दौरान हमने इस कोड को एग्जीक्यूट किया, तो इसलिए यहाँ ये देख सकते हैं अब भी ये रिसेंटली किसी बंदे ने ये इसको ऐड किया है iPhone 5 फैक्ट्री अनलॉक 16 GB। सो दैट इज़ वाई आप इसके लिए लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। तो उससे पहले मैंने पेज को रिफ़्रेश नहीं किया था, इसलिए वो इसको फाइंड नहीं कर सकता था।
अब दोस्तों इसको आप मोर कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जैसे भी कस्टमाइज़ करना चाहें। इसके लिए आपको कुछ जो जावास्क्रिप्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है, कैसे हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह मैं उस पर भी एक कंप्लीट क्रैश कोर्स बनाऊंगा कि कैसे आप यूज़ कर सकते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। यहाँ पर मैं क्विकली चंद छोटी छोटी एग्जांपल्स आपको देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर इसका लिंक शो करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर ए टैग जितने भी हैं, जैसे ये सारे ए टैग के अंदर रैप हैं, ये मैं सारे ए टैग फेच करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर ए दे दूंगा, ठीक है। अब ए के बाद हम यहाँ पर नोड वैल्यू की जगह गेट एट्रीब्यूट करेंगे और गेट एट्रीब्यूट में हम यहाँ पर href दे देंगे। href अब वही कोड जो काम करेगा, अब वो ए टैग्स को फेच करेगा और फिर उनका जो href है, जो एट्रीब्यूट है, उसको फेच कर लेगा। देख सकते हैं अब यहाँ पर हमारे पास सारे फेच हो गया। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं ऑकवर्ड सी, जैसे ये हैश टैग है जावास्क्रिप्ट 0, ये हम इसमें से ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे preg मैच को, मतलब इफ़ preg मैच, और इसके लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं। और यहाँ पर ये इस तरीके से हम ग्लोबल रेगुलर एक्सप्रेशन सर्च करना चाह रहे हैं। उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है, वो जिस एलिमेंट को हम पास करना चाह रहे हैं वो ये है, जिस पे हम चेक लगाना चाह रहे हैं, और इसके चेक का रिजल्ट मैच में हम सेव कर लेंगे, ठीक है। सिंपली हमने इतना करना है। इसके बाद हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे ये, और इसको एको कर देंगे। अब हम चाहते क्या है कि ये जो हैश टैग है ये डिस्प्ले ना हो, सबसे पहला हमारा जो रिजल्ट है। तो इसके लिए यहाँ पर मैं स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करूँगा। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप यहाँ पर कैप साइन और हैश देंगे, तो इसका मतलब है कि वो ऐसे एलिमेंट को सर्च करेगा जिसके अंदर हैश टैग नहीं है, मतलब जिनके साथ हैश टैग मौजूद नहीं है कहीं पे भी, जैसे ये है हैश टैग वो नहीं है, उनको रिजल्ट को फाइंड करेगा। और यहाँ पर स्टैटिक हम दे देते हैं, तमाम को फाइंड करे, और उसके बाद हम यहाँ पर इस पेज को रीलोड करते हैं। तो सॉरी, यहाँ पर स्टैटिक की बजाय हम प्लस यूज़ करेंगे, 0 या 1। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास वो जो हैश टैग थे वो ख़त्म हो गए हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट यहाँ पर स्टिल मौजूद है। तो इसको भी ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पर और का ऑपरेटर यूज़ करेंगे, और के साथ हम यहाँ पर इसको कॉपी कर लेते हैं, इस एक लाइन को यहाँ से ऐसे, और इसको एज इट इज़ यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, सेव करेंगे। अब इसको रीलोड करते हैं, तो आप देखिएगा कि ये जो जावास्क्रिप्ट है अब ये भी ख़त्म हो चुका है। अब इसमें एक और चीज़ है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, सपोज़ ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ पेजेस चाहिए। आईफोन के पेजेस, मतलब कितने पेजेस हैं उसमें, ये देख सकते हैं 500 पेजेस हैं। ये सारे लिंक्स हमें चाहिए और ऑर्डर में चाहिए, 0 1 2 3 जितने भी, और हमें पता होना चाहिए एक पेज पे वो कितने शो करता है। तो हमें अब हमें सिर्फ ये पेजेस चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक और ऑपरेटर लगाएंगे और यहाँ पर लिखते हैं पेज, या फिर हम सिंपली नेगेशन के बजाय यहाँ पर इस तरीके से भी लगा सकते हैं कि पेज और क्वेश्चन मार्क पेज, बल्कि पेज इज़ इक्वल टू /d। और अगर आप देखें तो यहाँ पर मैक्सिमम 3 करैक्टर्स हैं और मिनिमम 1 है। तो यहाँ पर हम ऑपरेटर दे सकते हैं, मिनिमम भी दे सकते हैं 1, और उसके बाद जितना भी कॉमा दे सकते हैं। और यहाँ पर तो इसका मतलब है कि मिनिमम जिसमें एक लेंथ हो और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। सेव करेंगे इसको। अब सिर्फ वो फैच करेगा जिसके साथ पेज का ऑप्शन है। अब यहाँ पर सिर्फ पेज का ऑप्शन जिनके साथ है। अब मैं रीलोड करता हूँ, तो अभी आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ वो वाले टैग्स डिस्प्ले हुए जिनके साथ पेज और आगे इक्वल टू साइन और आगे उसका जो भी नंबर है /d का मतलब है कि कोई भी नंबर जिसकी मिनिमम लेंथ 1 हो। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को, क्रॉलिंग वाले वीडियो ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा और आप इसको लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो दुआ में याद रखिएगा एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।